ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो ईवीएस पर्यावरण की है, प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्र को छूती है। थर्ड ऑप्शन है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त विशेष आवश्यकता को पूरा नहीं करती? फर्स्ट ऑप्शन है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। सेकेंड है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। थर्ड है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। फोर्थ है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो सेकेंड का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं शिक्षण गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, उपकरणों में अंतःनिर्मित। सेकेंड, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। थर्ड है, इकाई के अंत में। और फोर्थ है, पाठ के अंत में नाम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, उपकरणों में अंतःनिर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को यह फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डॉट डॉट कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है घटना, वृत्तांत अभिलेख। सेकेंड है पोर्टफोलियो। थर्ड है दत्त कार्य। और फोर्थ ऑप्शन है परियोजना कार्य। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। सेकेंड है स्थानों की सापेक्ष स्थितियों की समझ को विकसित करता है। थर्ड है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। और फोर्थ है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल?
फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकेंड है झारखंड, थर्ड है असम और फोर्थ है उड़ीसा। तो नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? मिजोरम, झारखंड, असम, उड़ीसा। किसका है? झारखंड का, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द इकोलॉजी की रचना वर्ष 1866 में किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकेंड है रॉबर्ट विटकर, थर्ड है आर्थर टंसले और फोर्थ है अर्नेस्ट हैकेल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जल निकायों में तेल, रिसाव जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव उपापचय के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बायोमैग्नाइजेशन, सेकेंड है बायो रेमेडिएशन, थर्ड है बायो मेथिनेशन और फोर्थ है बायो रिडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है अनीमिया, सेकेंड है बुखार, थर्ड है मियादी बुखार और फोर्थ है मलेरिया। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अनीमिया, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कई बार क्वेश्चन सीटेड में आया है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, सेकेंड बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है भैंस पर, थर्ड भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है और फोर्थ है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला जो होता है भैंस, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? फर्स्ट ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, सेकेंड है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, थर्ड है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं और फोर्थ है रक्त में मच्छर के लार्वे। तो 12 का आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक कथक, सेकेंड असम बिहू, थर्ड है उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी। तो कौन सा जोड़ा इसमें ठीक है? तो असम बिहू, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तल, सेकेंड अपारदर्शी, थर्ड पारभासी और डी है पारदर्शी। तो 15 का आंसर क्या होगा? अपारदर्शी, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर वातावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट ऑप्शन सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सेकेंड पाठों को आनंददायक बनाना, थर्ड भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना और फोर्थ है कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह ... के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। फर्स्ट ऑप्शन अपसारी चिंतन, सेकेंड है मॉडलिंग, थर्ड है अनुकरण
और फोर्थ ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो जाएगा? अपसारी चिंतन, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकेंड है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। और थर्ड है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। फोर्थ है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे बेस्ट आंसर सी होगा, क्योंकि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक फर्स्ट ऑप्शन कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सेकेंड, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। सेकेंड है, थर्ड वाला ऑप्शन है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फोर्थ, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।